दुनिया के हर एक कोने में कहीं पे भूत तो कहीं पे आत्मा या फिर कहीं साया हुआ करता है। कई लोग कई सारे दैत्यों के ऊपर बिलीव किया करते हैं, लेकिन आखिर इनमें कितनी सच्चाई है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि कभी किसी ने इन्हें अपनी आंखों से नहीं देखा, या फिर जिसने देखा वो इसे बताने के लिए जिंदा रहा ही नहीं। लेकिन जो भी हो, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे ही मूवी के बारे में जिसे देखने के बाद इस दुनिया को देखने का नजरिया आपका बदल जाएगा। तो इस कहानी के स्टार्ट में हम कैली नाम के एक लड़की को देख पाते हैं जो कि अपने दीदी से मिलने के लिए आई थी। वो दरवाजे पे नॉक करती है, लेकिन घर पे कोई भी नहीं होता। तभी उसकी दीदी बाहर से आती है। एक्चुअली उसका नाम त्रिशिया होता है। यहीं पे कैली को पता चलता है कि त्रिशिया प्रेग्नेंट होती है, और यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि आज से 7 साल पहले त्रिशिया का हस्बैंड लापता हो चुका था। इसी वजह से कैली कहती है कि मैं अब तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारा ख्याल रखूंगी। एक्चुअली कैली ड्रग एडिक्टेड थी, लेकिन अब कैली बताती है कि मैंने वो सब कुछ छोड़ दिया। कैली त्रिशिया के होने वाले बेबी के लिए कई सारे गिफ्ट्स भी लाई होती है, और यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि त्रिशिया बाहर गई थी अपने हस्बैंड के मिसिंग रिपोर्ट को लगाने के लिए। लेकिन त्रिशिया के हस्बैंड के मिसिंग हो जाने के बाद सभी बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं, क्योंकि उसका हस्बैंड अच्छा इंसान था और वो अपनी वाइफ का हमेशा ख्याल रखा करता था। कैली यहाँ पे अपने दीदी से पूछती है कि आखिर वो कौन सा इंसान है जिसके साथ तुम रिलेशन में हो। अब हालांकि त्रिशिया प्रेग्नेंट थी तो ये तो कंफर्म था कि वो किसी के साथ रिलेशन में है, लेकिन त्रिशिया कैली को कुछ नहीं बताती। लेकिन वो बस इतना बताती है कि वो अब मूव ऑन करना चाहती है, क्योंकि 7 सालों से अपने हस्बैंड को ढूंढते हुए वो थक चुकी है। वो अपने हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट बनाना चाहती थी, जिसके बदले में उसे इंश्योरेंस के पैसे भी मिलने वाले थे। जिसके बाद वो इस घर को छोड़ के कहीं और जाने वाली थी, क्योंकि इस घर पे उसे बार बार अपने पति की याद आती थी। अब यहाँ पे रात हो जाती है और त्रिशिया सो रही होती है। तभी उसे बेसमेंट से कुछ आवाज आती है, और वो जैसी आके चेक करती है तो ये तो उसका हस्बैंड होता है। वो अपने हस्बैंड को देख के खुश हो जाती है, लेकिन उसका हस्बैंड बहुत ही बुरी तरह से उसे देख रहा होता है और बहुत ही डरावनी आवाज निकालते हुए उसे पकड़ने की कोशिश करता है। तो त्रिशिया भी डर के उठ जाती है, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो तो सपने में थी। अब इसके बाद मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पे हम कैली को देख पाते हैं जो कि अपने घर से जॉगिंग के लिए निकलती है। पार्क में जाने के लिए एक सामने छोटा रास्ता होता है जो कि टनल के अंदर से गुजरता था, तो कैली उसी रास्ते से जाती है। यहाँ पे तो सब नॉर्मल होता है, लेकिन जैसे कैली वापस से उसी रास्ते से आ रही होती है तो टनल के अंदर एक बहुत ही बीमार इंसान कैली को दिखता है। कैली डर जाती है, लेकिन वो सोचती है कि वो चुपचाप यहाँ से निकल जाएगी। लेकिन वो जैसे आगे बढ़ती है कि तभी यहाँ पे वो इंसान जग जाता है। वो कैली से बहुत ही अजीब तरह से बात करता है और कहता है कि क्या तुम मुझे देख सकती हो। तो कैली यहाँ पे डर के भागने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बाद में कुछ खाना लेके आऊंगी। कैली भाग के अपने घर चली आती है, जहाँ पे वो देखती है कि उसके दीदी के साथ और एक इंसान भी होता है जो कि एक डिटेक्टिव था। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि त्रिशिया इस डिटेक्टिव के साथ मिलके अपने हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट बनाने वाली थी। जिसके बाद डिटेक्टिव यहाँ से जाने लगता है, लेकिन इन दोनों के बिहेवियर से ये पता चल जाता है कि त्रिशिया का इसी के साथ कुछ चक्कर चल रहा है। इसके बाद हम कैली को देख पाते हैं जो कि किचन में से कुछ खाने का निकालती है और बॉक्स में लेके उसी जगह पे चली जाती है जहाँ पे उसने उस इंसान को देखा था, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तो वो खाना को उसी जगह पे रख देती है और वापस चली आती है। इधर हम देखते हैं कि त्रिशिया की हालत बहुत खराब होती है, क्योंकि वो अपने हस्बैंड को इस तरह से नहीं भूल पा रही थी। इसी रात जब त्रिशिया सोने की कोशिश करती है तो उसे ऐसा लगता है कि डैन उसे मारने की कोशिश कर रहा है, और त्रिशिया नींद से जाग जाती है। अब दूसरे दिन हम कैली को देखते हैं जो कि फिर से वॉक के लिए जाती है, लेकिन इस बार वो टनल के रास्ते नहीं जाती। कैली वॉक करके वापस घर आती है तो उसके गेट के सामने कई सारा सामान रखा हुआ होता है। अब ये देख के वो सोचती है कि ये सामान जरूर उसी इंसान ने रखा होगा जिसको मैंने खाना दिया था। तो वो उस सारे सामान को लेके वापस से टनल के पास आती है और यहीं पे रख देती है। तभी हम यहाँ पे एक लड़के को देखते हैं जो कि आके कैली से कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम इन सब चीजों को यहाँ से लेके चली जाओ। वो कैली को बहुत बार बोलता है, लेकिन कैली उसकी बात नहीं मानती। वो लड़का भी यहाँ पे कुछ सामान रख के चला जाता है। इसके बाद हम त्रिशा और कैली को देखते हैं जो कि मिलके एडवोकेट के
ऑफिस में आई होती है। यहाँ पे त्रिशा अपने हस्बैंड को डेथ डिक्लेयर करने वाली थी, लेकिन तभी यहाँ पे वापस से त्रिशा को अपना हस्बैंड डैन नजर आता है, जिसे देख कर डर जाती है। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम कैली को देख पाते हैं जो कि ब्रश कर रही होती है, लेकिन तभी उसे सिंक में एक कीड़ा नजर आता है तो वो उसे सिंक के थ्रू बहा देती है। लेकिन तभी उसे बाथरूम से आवाज आती है और वो जैसे जाके देखती है तो वहाँ कुछ नहीं होता। दूसरी तरफ हम त्रिशा को देख पाते हैं जो कि मेडिटेशन कर रही होती है, लेकिन उसे हर जगह अपने हस्बैंड की आवाज सुनाई दे रही होती है, जिससे कि वो बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन तभी त्रिशा को याद आता है कि उसे एक डॉक्टर ने कहा था कि ये सब कुछ उसके दिमाग का बस खेल है और वही ये सब कंट्रोल कर सकती है। तो त्रिशा यहाँ पे पूरी कोशिश करती है और अपने डर को भगा देती है। दूसरी तरफ कैली जैसे सोने जाती है तो उसके बेड के नीचे फिर से कई सारे सामान रखे हुए मिलते हैं, तो इस पर वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। यहाँ पे वो डिटेक्टिव बताता है कि ये जगह अच्छी नहीं है, शायद किसी चोर ने ऐसा किया होगा। लेकिन कैली बता देती है कि मैंने एक इंसान को कुछ खाने को दिया था और उसी ने वो सारा सामान हमारे गेट पे भी रखा था, हो सकता है कि उसी ने ये सब किया हो। अब इसके बाद दूसरे दिन हम देखते हैं कैली वॉक पे जाती है जहाँ पे उसे एक रास्ते में घर पसंद आता है, तो अपने बहन त्रिशा को भी उस घर में लेके आती है, क्योंकि वैसे भी ये लोग अब अपना घर चेंज करने वाले थे, बिकॉज त्रिशा को अब अपने हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट मिल चुका था और इंश्योरेंस का पैसा भी। अब यहाँ पे त्रिशा अपनी नई जिंदगी खुशी खुशी स्टार्ट करना चाहती है। वो उसी डिटेक्टिव के साथ आज डेट पे जाने वाली थी। अब यहाँ पे ये दोनों जैसे ही डेट पे जा रहे होते हैं कि तभी एक बहुत ही अजीब सी घटना होती है। त्रिशा को अपने सामने अपना हस्बैंड नजर आ रहा होता है। वो सोचती है कि ये सब फिर से एक ख्वाब होगा, लेकिन इस बार उस डिटेक्टिव को भी उसका हस्बैंड नजर आता है, बिकॉज यहाँ पे सच में उसका हस्बैंड होता है, जिसकी हालत इतनी खराब होती है कि वो नीचे गिर जाता है और त्रिशा भी यहाँ पे बेहोश हो जाती है। डैन को हॉस्पिटल लाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर उसे देखते ही बताता है कि इसके बॉडी में तो खून की बहुत कमी हो चुकी है। अब यहाँ पे डैन को देखकर ही लग रहा होता है कि उसे बहुत सालों से कैद में रखा गया था। त्रिशा भी बहुत परेशान होती है क्योंकि उसने सोचा क्या था और आखिर हुआ क्या। खैर ये सभी डैन को लेके अपने साथ घर वापस आ रहे होते हैं, जहाँ पे रास्ते में वही टनल इन्हें दिखता है। लेकिन डैन इस टनल को देखते ही इतना डर जाता है कि वो अपने पैंट में सुसु कर देता है, जिससे कि हमें साफ ये बात पता चलती है कि उस टनल के अंदर कुछ तो ऐसा था जो कि बहुत भयानक था। अब यहाँ पे ये सभी मिलकर डैन को घर पे लेके आते हैं। वो डैन से पूछ रहे होते हैं कि आखिर तुम इतने सालों तक थे कहाँ। लेकिन डैन अब पूरी तरह बदल चुका था, वो किसी से भी बात नहीं कर रहा था और वो बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है। दूसरे दिन हम उसी डिटेक्टिव को देखते हैं जो कि अपने एक साथी के साथ डैन के घर पे आता है पूछताछ करने के लिए, क्योंकि उसे लग रहा था कि डैन झूठ बोल रहा है, क्योंकि डॉक्टर के फॉरेंसिक टेस्ट में डैन के बॉडी के अंदर से कई सारे एनिमल्स के बोन्स मिले थे। लेकिन यहाँ पे इस डिटेक्टिव को भी कुछ पता नहीं चलता। जिसके बाद हम रात को देख पाते हैं जहाँ पे त्रिशा डैन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पे डैन त्रिशा के पेट की तरफ हाथ करते हुए बेबी को इशारे में कहता है कि ये क्या है। तो त्रिशा रो पड़ती है और डैन को गले से लगा लेती है। त्रिशा के पूछने पे यहाँ पे डैन बताता है कि वो सालों से उस टनल के अंदर फंसा हुआ था। खैर त्रिशा को कुछ भी समझ में नहीं आता और ये लोग सो जाते हैं। तभी हम कैली को देख पाते हैं जो सो रही होती है कि डैन यहाँ पे चला आता है और उसका दिया हुआ बुक पढ़ने लगता है। कैली यहाँ पे डर जाती है और उठते ही पूछती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप जाओ अपने रूम में सो जाओ। लेकिन डैन यहाँ पे बहुत ही अजीबोगरीब बातें करने लगता है। वो कैली को एक डेमन के बारे में बता रहा होता है जिसकी बॉडी बहुत ज्यादा भयानक होती है और उसका स्किन गोल्ड फिश की तरह चमकता रहता है। और डैन ये भी बताता है कि वो अभी भी मेरे घर के वॉल के अंदर है और वो अपने पीछे इशारा करके दिखाता है। अभी डैन कैली को कहता है कि तुमने गलती कर दी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने उस डेमन के साथ सौदा किया है। कैली को कुछ समझ नहीं आता, वो बाथरूम में जाती है, लेकिन वो जैसे निकलती है तो देखती है कि डैन को कोई चीज अपने साथ खींच के ले जा रही होती है और वो उसका पीछा करते हुए उसी टनल के पास चली आती है। कैली देखती है कि डैन को वो चीज दीवारों के अंदर ले जाती है। वो भागते हुए वापस आती है और अपने दीदी और उस डिटेक्टिव को सारी बातें बता देती है। कैली यहाँ पर सबको सच्चाई बताने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पे यकीन नहीं करता, क्योंकि कैली को देख के ही लग रहा होता है कि उसने ड्रग्स लिया हुआ है। अब अगले दिन कैली इसके ऊपर बहुत रिसर्च करती है और अपने बहन को बताती है कि रिसर्च में उसे ये पता चला कि डैन के अलावा भी कई सारे लोग उस टनल के आसपास गायब हो रहे हैं। कोई तो ऐसी चीज है जो कि सभी को टनल के अंदर ले जाती है। लेकिन त्रिशा उसके बातों पे बिलीव नहीं करती, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि डैन ने उसे और
उस डिटेक्टिव को एक साथ देख लिया होगा, इस वजह से वो यहाँ से चला गया। अब यहाँ पे कैली अपने रिसर्च के बारे में बताती है, जहाँ पे उसे पता चला था कि 100 साल से कई सारे लोग यहाँ पे गायब हो रहे थे। और यहाँ पे कैली को पता चला था असल में वो डेमन लोगों से कुछ सामान लेता है और उसके बदले में उसके अपनों को थोड़ा टाइम देता है। और यहाँ पे वो लड़का भी जो आया था उसे इस बारे में अच्छे से पता था। वो हर रोज कुछ सामान लाता था और इस डेमन को देता था और उसके बदले में वो डेमन उसके फादर को थोड़ी देर के लिए उससे मिलने देता था। अब यहाँ पे दूसरे दिन हम देखते हैं कि उसी टनल के पास कई सारे लोगों की भीड़ जमा होती है और कैली यहाँ पे जैसे सामने जाके देखती है तो उसे वही इंसान दिखता है जो कि बहुत पहले बहुत बुरी हालत में इस टनल के अंदर पड़ा हुआ था। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये उसी लड़के का फादर था जो कि यहाँ पे सामान देने आया करता था। अब इसके बाद रात को त्रिशा और कैली एक साथ मिलके मेडिटेशन कर रहे होते हैं। तभी त्रिशा को कुछ आवाज सुनाई देती है और वो जैसे जाके चेक करती है तो डेमन त्रिशा को भी अंदर खींच लेता है। कैली उसे बहुत बचाने की कोशिश करती है लेकिन नहीं बचा पाती। वो उस डिटेक्टिव से भी मदद मांगती है लेकिन वो भी उसकी मदद नहीं करता क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि कैली तो पागल है। दूसरे दिन कैली उसी जगह पे जाती है उस टनल के पास। वो उस टनल पे जाके चिल्लाती है ट्रेड ट्रेड, ताकि वो अपने बहन को वापस ला पाए। तभी उस टनल में से भी कुछ आवाज आने लगती है और एक बच्चा यहाँ पे फेंक दिया जाता है और कैली समझ जाती है ये त्रिशिया का बेबी था। वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन वो डेमन कैली को भी अंदर खींच लेता है और ये तीनों ही यहाँ पे गायब हो जाते हैं। अब इन सब के लापता होने के बाद यहाँ पे डिटेक्टिव अपना खुद का फाइल निकालता है। वो सोचता है कि डैन तो वैसे ही हम दोनों को देख के भाग चुका होगा और त्रिशिया भी इन सारे प्रॉब्लम से परेशान होके इस जगह को छोड़ के कहीं चली गई होगी। और कैली तो एक ड्रग एडिक्टेड थी, इस वजह से उसका कोई ठिकाना नहीं, वो कहीं भी जा सकती है। और यहीं पे वो इस फाइल को क्लोज कर देता है। लेकिन दूसरे दिन वो जैसे उस टनल के सामने से जा रहा होता है कि तभी उस टनल के अंदर एक औरत होती है जो कि इस डिटेक्टिव को बुलाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन इस डिटेक्टिव को कुछ भी नहीं दिख रहा होता। और यहीं पे इस मूवी की एंडिंग हो जाती है।